हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX जीएस गुरु में। दोस्तों, हम ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ रहे हैं। किसके लिए? RO ARO यूपी RO ARO के लिए प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ रहे हैं ध्येय आईएएस का। ठीक है, उसका पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। टेस्ट 1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। टेस्ट 1 का पार्ट 2 भाग 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा अभी त्यौहार का समय चल रहा है ना कुछ काम घर पे लग जाता है या कुछ और काम निकल आते हैं, तो थोड़ा सा डिले हो गया था। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं इसमें डिस्टर्ब करेंगे, बीच में लगातार चलते रहेंगे। आप लोग इसको तैयारी करते रहिए। अभी पीडीएफ में आज इसका डाल दूंगा इसी पे RDX GS गुरु, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी को ज्वाइन कर लेना आप। उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ आप लेके प्रैक्टिस करिए। उसका आंसर भी डाल दूंगा, दोनों डालूंगा। पहले मैं पीडीएफ डालूंगा, फिर प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी देख लेना फिर। ओके, चलो शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो 68 क्वेश्चन तक कर लिए थे हम लोग, 69 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा कहते हैं ना? फल शर्करा, तो भैया इसको फ्रक्टोज को, किसको? ऑप्शन डी, फ्रक्टोज को कहते हैं फल शर्करा। और ये क्या है? एक मोनोसैकेराइड फल शर्करा है। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो बताना है, ये भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। सही है। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के सर्वाधिक जैव विविधता। ये दोनों ही बात सही है, दोनों ही बात सही है, ऑप्शन ए। अब जा जाओ 71 में। ग्रीन मफलर क्या होता है? तो भैया ग्रीन मफलर होता है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, जो सड़क के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ग्रीन मफलर। ओके, अगला देखो। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है किसकी कमी से? ये होता है विटामिन B1 की कमी से। अब इसमें दो चीज़ पता होनी चाहिए आपको। विटामिन B1 का नाम क्या है? हैं? तो वो क्या है? थायमीन बोलते हैं उसको। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। ओके, इसलिए ये थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है। चले, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन। ये जो है बी ऑप्शन जो है ना, रिबोफ्लेविन, ये जो है विटामिन B2 को बोलते हैं। ओके, चलो अगला देखो। प्रमुख संस्थान है और इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? देखो अभी मिलाते हैं। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे? ये सिकंदराबाद में, राइट है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सिकंदराबाद। और दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पे? देहरादून में, दृष्टिहीनों के लिए देहरादून में। मानसिक विकलांगता सिकंदराबाद में। और अस्थि रोग विकलांग ये कोलकाता में। ठीक है, तीनों ही सही है। अस्थि वाला कोलकाता में, दृष्टिहीन देहरादून में, मानसिक सिकंदराबाद। ठीक है, तीनों ही सही है, डी ऑप्शन। अगला देखो, आ जाओ अगले क्वेश्चन 74 पे। निम्नलिखित पर विचार करें, मतलब इनको जो है उक्त संस्थानों की स्थापना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताना है आपको, है ना? तो पहले कौन सा, बाद में कौन सा? तो सबसे पहले आया था हमारा हिंदू कॉलेज 1817 में। हिंदू कॉलेज 1817 में कौन सा है? तो 3 आ गया पहले। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 में। उसके बाद दिल्ली कॉलेज आता है 1824 में। दिल्ली कॉलेज 1824 में, 3 1 हो गया। और फिर मेयो कॉलेज 1875 में। तो 3 1 2 है ना? ये है बी ऑप्शन। ठीक है, हिंदू कॉलेज कब? 1817। उसके बाद दिल्ली कॉलेज 1824। और मेयो कॉलेज कहाँ पे? ये अजमेर में, 1875। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे विचार करना है कथनों पे। है तो बताओ, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र। अमलैंड कैसे बोलते हैं? नगर के आसपास के क्षेत्र को। सही है, बिल्कुल सही है। अमलैंड को हिंटरलैंड हिंटरलैंड भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। अमलैंड मतलब नगर के आसपास का क्षेत्र, उसी को हिंटरलैंड कहते हैं। चलो अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथन कारण क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, कथन ये बोलता है, बिल्कुल सही बात है। सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक और परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। बिल्कुल राइट है, ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए सही है। ओके, 77 में आ जाओ। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हेलोक्लाइन। क्या बोलते हैं? हेलोक्लाइन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो, थर्मोक्लाइन ताप से संबंधित है, और केमोक्लाइन, केमोक्लाइन कुछ नहीं है, केमोक्लाइन तो नाम ही नहीं सुना है। ये पाइक्रोक्लाइन, ये देख लो थोड़ा, पाइक्रोक्लाइन सी क्या होता है? ये होता है घनत्व, जहाँ घनत्व बढ़ता है वहाँ पाइक्रोक्लाइन लाइन होती है, जहाँ तापमान बढ़ता है वहाँ पे थर्मोक्लाइन होती है। ठीक है, हेलोक्लाइन बोलते हैं लवणता को। अगला देखो 78। निम्नलिखित में कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति, इंपॉर्टेंट है? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये हैं बम्बई त्रिमूर्ति। बाकी इसमें देशमुख साहब, GD देशमुख साहब नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा था तो नहीं है, बी ऑप्शन देशमुख साहब, है ना? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता था और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसलिए इनको बम्बई त्रिमूर्ति बोलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में तीनों ने मिलकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको मिलाना है ये चारागाह है, हिल स्टेशन चारागाह और अवस्थिति। तो बन्नी चारागाह कहाँ पे, गुजरात में है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है क्या, 79 में, बिल्कुल सही है। उसके बाद बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, हैं। देखो इसको, एक मिनट इसको मिला लेते हैं थोड़ा सा। बन्नी गुजरात सही है, बाग्याल उत्तराखंड, खज्जियार सिक्किम, कहाँ है खज्जियार, हिमाचल प्रदेश में खज्जियार, यही गलत है, ठीक है। और पहलगाम जम्मू कश्मीर सही है, बाग्याल उत्तराखंड सही है, बन्नी गुजरात में है, बन्नी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खज्जियार जो है कहाँ है, ये कहाँ पे, सिक्किम में नहीं है, ये है हिमाचल में, ओके। कथन कारण क्वेश्चन है, सोडियम धातु को कैरोसिन तेल में रखते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। सोडियम धातु वायु में बहुत क्रियाशील होती है, इसलिए सोडियम में रखते हैं, सही है, बिल्कुल राइट है। व्याख्या भी कर रहा है, और ए और आर दोनों सही है, ए ऑप्शन। अगला देखो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे, नई दिल्ली, ओके, ये ऑप्शन। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये हुई थी 1956 में। तेल और गैस आयोग की स्थापना 1956 में, ए ऑप्शन। चलो 83 आ गए। अब देखो, युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, सुमेलित बताना है ना, तो सुमेलित बताना है आपको, बताइए। हाँ जी बताओ। तबकात अकबरी निजामुद्दीन की, ये एकदम राइट है, तो पढ़े हैं हम लोग। तबकात अकबरी निजामुद्दीन की। तारीख यामनी उतवी की है, बिल्कुल सही है। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ये भी सही है, तो सही सब मिलते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है, सभी सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तबकात अकबरी निजामुद्दीन की, तारीख यामनी उतवी की, ओके, डी ऑप्शन। कथन कारण का, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, सही है। संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, सही है, बिल्कुल सही है, याद रखना। 19(1) अनुच्छेद 109 का 1 ये बताता है कि जो है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 109 का 1 कथन कारण क्वेश्चन है, दोनों ही सही है, इसमें ए है। अगर देखो 85 में, मैरियाना या चैलेंजर ट्रेंच बोलते हैं ना, गर्त सर्वाधिक गहरी सागरीय गर्त है, सही है। ये प्रशांत महासागर में, तो दोनों ही सही है, प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। शाहजहां द्वारा ईरानी ईरानी फारसी पद शैली के किस कवि को राजकवि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजकवि बनाया था शाहजहां ने, किसको, तो एक कलीम नाम था, ईरानी फारसी पद शैली का कवि था कलीम, इसको जो राजकवि बनाया था। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मरीचिका की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जब दो पारदर्शक परंतु भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों से संपर्क तल पर प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखो, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, तरंग दैर्ध्य से उसके रंग का निर्धारण होता है, सही है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य 20 से 20 हर्ट्ज, और पराश्रव्य हो गई 20,000 से ऊपर, ओके, ठीक है, तीनों बता दिए मैंने। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है, नहीं भैया, ये होता है किसके कारण, ऊर्ध्वपातन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं, सॉरी, वाष्पीकरण के कारण होता है, ये वाष्प निकलती है उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन नहीं बोलते। ऊर्ध्वपातन तो फिटकरी खत्म हो जाती है, फिटकरी में ऊर्ध्वपातन होता है, बाकी नेप्थलीन वॉल्व में होता है ऊर्ध्वपातन, वो होता है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत है, इनमें से बताऊँ। कार्यशील जनसंख्या तो 15 से लेकर 64 साल तक इसको कार्यशील जनसंख्या मानते हैं, तो कौन सा, 89 का हो गया ऑप्शन डी। करा देखो, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं, बिल्कुल सही है, वायु प्रदूषण के सूचक हैं, क्यों, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण होता है, इसलिए वहाँ ये नहीं रहेंगे, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अगला, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है, कितना, 14 दिन तक, कितनी बार पढ़ लिए हम लोग ये। अगला देखो,
निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा जो है एक दिशा में चलती है, वापस नहीं होती कभी भी, एक साइड में चलती जाती है। जैसे हरी घास खाई हिरन ने, तो घास से ऊर्जा गई हिरन में, हिरन खाया शेर ने, तो फिर हिरन की ऊर्जा चली गई शेर में। और ये जो ऊर्जा है ना, अगले जो पोषक है उसमें उसमें जो है 10% जाती है। और इसको लिंडेमान का नियम कहते हैं। लिंडेमान का नियम, लिंडेमान साहब ने बताया था कि ऊर्जा जो है एक दिशा में चलती है और 10% चलती है। ठीक है, 10% का नियम भी बोलते हैं इसको। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली, सही है बिल्कुल। अजैविक से जैविक की ओर होता है, बिल्कुल सही है, ये तो दोनों ही सही है। अजैविक मतलब घास फूस हो गई, उससे उससे जाएगा जैविक में, हिरन की तरफ जा रहा है, तो हो गया ना, सी ऑप्शन। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत से निजामुद्दीन औलिया, सही है, एकदम राइट है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं हुआ था। आपको याद रखना है, यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट। बदायूं में जन्म हुआ था किसका? निजामुद्दीन औलिया। और संबंध कहाँ से? कारवा, इनका काम क्षेत्र कहाँ है? काम कहाँ किया है? दिल्ली में। दिल्ली में इनकी मजार है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ बदायूं में, यूपी में। इन्हें महबूब इलाही है, महबूब इलाही कहा जाता है, बिल्कुल राइट है, तीनों ही सही है, तीनों सही। ओके, कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा, तीनों सही है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है? अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती। हालचू, सोमपेन, ओंजे, ये तीनों मिलती है, लेकिन रेंगमा नहीं मिलती। कहाँ मिलती है रेंगमा? रेंगमा मिलती है नागालैंड में। कहाँ पे? रेंगमा जनजाति नहीं होती, नागालैंड और असम में पाई जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है। बॉम्बडेला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय में, सिक्किम में, यार नाथुला तो 95 में हो गया बी। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, यही गलत है। जेलेपला सिक्किम में, और मुलिंगला उत्तराखंड, मुलिंगला उत्तराखंड में, बॉम्बडेला अरुणाचल में, सही है। तो नाथुला सिक्किम, बी ऑप्शन गलत है इसमें। इन पर विचार करना है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है ये भैया राजस्थान मध्य प्रदेश में है। कहाँ, किस पे है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे स्थित है, कौन सी? तीनों ही, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर, तीनों ही परियोजना कहाँ पे हैं? चंबल नदी पे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, 97, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए? तो किसका होता है? क्रोमियम का, ऑप्शन बी। इसके हिसाब से क्रोमियम का। बाकी दो धातु मैंने क्रोमियम और निकेल, है ना, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं ना इसको, तो बी ऑप्शन इसके हिसाब से हो जाएगा। अगला देखो, प्रमुख संस्थान और अवस्थिति आपको बतानी है। ओके, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है ये? बताओ कहाँ पे है? ये है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान ये है हैदराबाद में। शुष्क भूमि का कहाँ पे? हैदराबाद में। तो हो गया, पहले में हो गया दो। चलो, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ है? कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में है, तो 2-1 हो गया। कृषि विपणन जयपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये मैसूर में है। और सस्यवान की वाला ये झांसी में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-1-4-3, 2-1-4-3 है, तो ये रहा ऑप्शन ए सही है। चलो अगला देखते हैं। किसी परीक्षा में, हाँ देखो अब मैथ आ गया। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से हो गया 29वां। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। तो देखो, अब इसका स्मिता का 2 बार नंबर आ गया, 16वें पे भी काउंट हो गई, 29 में भी काउंट हो गई। तो 16 और 29 को, 16 29 को काउंट जोड़ दो, कितने हो गए? 45। क्योंकि 45 में से एक घटाना है, क्योंकि 2 बार काउंट हो गई स्मिता, तो कितने हुए? 44। 44 में 6 ने परीक्षा छोड़ दी, 50, और 5 अनुत्तीर्ण हुए, 55। टोटल छात्र कितने हो गए? 55 हो गए, डी ऑप्शन, ये तो क्लियर था। अब देखो, लुप्त अंक आपको बताना है, तो देखो ना, एक बार लुप्त अंक बताना। देखो, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4 20 और 1 का वर्ग 21, तो ऐसे करके सभी का वर्ग करके जोड़ा है। 5 का वर्ग 25 और 9 34 और 8 64, कितने हो गए? 98 हो गए। ऐसे जोड़ दो, 6 6 36, 7 का वर्ग 49, 49 36 कितने हो गए? 85 हो गए। 85 और 9 कितने हो गए? 94 हो गए, 94, ए ऑप्शन आ गया। सभी का वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक है, क्या किया? वर्ग करके जोड़ा है। अगला देखो, 101 में आ जाओ। हाँ, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी की, ऐसे बनाते जाना है। देखो, ए बी की बहन है, ए यहाँ बी बना देना है, बहन है बी, बहन है तो माइनस में लगा देना है, ऐसे करके ऊपर बनाते जाओ। सी बी की माँ है तो ऊपर सी आ जाएगी, है ना, ऐसे सी आ जाएगी। डी सी का पिता है तो डी पिता है, ये माँ हो गई और पिता डी आ जाएंगे यहाँ पर। चलो, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, एक मिनट, ये नहीं है, और ऊपर जाएगा, सी का पिता है ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, पिता है। ओके, तो ई डी की माँ है और ई उसकी भी माँ आ गई, यहाँ ई आ गई, है ना, ये माँ है। अब देखो क्या होता है, ए का डी से क्या संबंध? तो ए क्या लगता है? डी का, तो ए डी का, ए की बेटी हो गई सी, और डी क्या है?
ए क्या लगता है डी का? डी का तो यहाँ तो पोती है भाई, बहन है ना, पोती है, पोती है बिल्कुल। तो ये आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिटा लेता हूँ, ऐसे करके बनाना है कभी भी, है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन। चलो देखते हैं, तो कौन सा आ गया? पोती आएगा बी, 101 में बी ऑप्शन आ जाएगा, पोती। फिर तब बना लेना ऐसे। शब्दों के विषम युग्म को पहचानिए। आयतन लीटर में मापते हैं, सही है। दबाव बैरोमीटर, अरे यंत्र है बैरोमीटर तो भाई, इसको मापते थोड़ी हैं। लंबाई मीटर में मापते हैं, अवरोध को ओम में नापते हैं, सही है। बाकी दबाव का बैरोमीटर क्या एक यंत्र होता है, मात्रक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन अलग है। ठीक है, चला देखो। हाँ देखो, यदि प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ है भैया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा? अब लगा लो इसका। देखो, इसको जोड़ना, इनकी जगह पर रख देंगे सबको, कुछ नहीं है। भाग की जगह, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है ये रहा लास्ट में, माइनस रख दो, माइनस रख दो। माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा कर दो। तो ऐसे कर करेंगे तो -32 का देख लेना, इनको चेंज करेंगे और गुणा भाग करेंगे तो 100 -32 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? -32। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। ठीक है, ए। चलो देख लेना, कर लेना, इसको ज़रूर करना, सॉल्व ज़रूर करना। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर। द्वीप कौन सा है? आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, नहीं, ग्रीनलैंड द्वीप है। द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब देखो, ई एफ अगला आ गया, जी एच आई दो छोड़ के, फिर आई के बाद एल तीन छोड़ के, फिर के बाद ओ चार छोड़ के, तो ऐसे ही कर दो। एफ जी आ जाएगा, जी के बाद फिर एच आई जे के आ जाएगा। के आ गया? नहीं, जी एच आई जे आ जाएगा, जे आ जाएगा, ओके। उसके बाद में जे के एल एम एन आ जाएगा, फिर के एल एम 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 एन। एक मिनट, पाँच है ना? हाँ देखो, पहले एक छोड़ के, फिर दो छोड़ के, तीन छोड़ के, चार छोड़ के, ऐसे है। तो क्या आएगा? जी आएगा, जे आएगा, और फिर एम आएगा, और फिर एल कितना है? चार छोड़ के है। तो किस एल से? एल एम एन ओ पी, मतलब चौथा। तो ये पी आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, ठीक है, डी। कर लेना, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके हो रहा है। लड़कों की ये पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, ठीक है, और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पे है, ये ठीक है। चलो, दोनों अपने स्थानों को आपस में बदल लेते हैं, तो यहाँ ए आ जाता है और यहाँ आ जाता है बी। अब ठीक है, चलो, यहाँ 9वें पे, अच्छा, आपस में बदल लेते हैं। ए बाईं ओर से, अब ए बाईं ओर से यहाँ 15वें स्थान पे आ गया, तो 15, 8 तो इधर बच रहे हैं, 9वें स्थान पे था ना पहले, 8 इधर बच रहे हैं भाई, ये 9वां स्थान है, तो 8 इधर बच रहे होंगे, तो यहाँ 15 और 8 23, तो ये हो गए। तो पंक्तों को 23 ही पूछे, यही तो पूछा है कितने बच्चे हैं, 23 हैं। ठीक है, समझ गए ना? जब स्थान बदल लिया तो 23वें स्थान पे आ गया, 23 है टोटल, मतलब उसने 15 पे आ गया, इधर 8 बच रहे, तो 23 है टोटल। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल ये हैं, तो इसके वर्गों का अंतर क्या होगा? वर्गों का अंतर है, देखो मैं ऐसे आपको आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन निकालने का तरीका ही बता देता हूँ उसका। अंतर है इनका 45। कैसे? देखो, अब मान लो संख्या है ए और बी, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 5x, है ना? ऐसे ही करके ए इंटू बी, फिर क्या गुणनफल है ना, ए इंटू बी आएगा एक्स, और क्या है अंतर? हाँ, नहीं, ए माइनस बी एक्स आ जाएगा, ए माइनस बी एक्स आ जाएगा, और गुणनफल कितना है? 18 है, तो यानी ए इंटू बी, ए भी हो जाएगा 18x। तो इनको सॉल्व कर लेना, है ना? इसे सॉल्व करेंगे तो ये संख्या है 6 और 3, उनसे निकल जाएंगी, सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो बताना, आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसको सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से इसको सॉल्व करके और मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है? ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ए प्लस बी 5x आ गया, ए माइनस बी बराबर है एक्स आ गया, तो ए बराबर क्या हो गया? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगी, माइनस के बी प्लस के बी, तो 2a बराबर आ जाएगा 6x, और ए बराबर आ जाएगा कितना? 2x। ए बराबर आ जाएगा, सॉरी, ए बराबर 3x और बी बराबर आ जाएगा 2x। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा। अब निकालना जरा, ए बी मतलब हम कर रहे थे क्या? ए बी बराबर 18x हमने दिखाया था पहले, तो ए बी मतलब 3x गुणा 2x, तो कितने हो गए? 6x² बराबर 18x, तो एक्स खत्म हो गई, तो 6x बराबर 18, एक्स बराबर 18/3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 18 बटे, हाँ हाँ भाई, 18/6 आ गई ना एक्स बराबर, तो एक्स इजिकल टू आ गई 3, एक्स इजिकल टू 3, तो एक्स की वैल्यू रख दो। अब रख दोगे जहाँ भी, तो अपने आप आ जाएगी। संख्याएं कौन सी हो गई? तो पहली थी
एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब हमारी 5x है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर आनी है 15, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, और माइनस करने पर आ रहा है 3, तो माइनस करने पर 3 आ रहा है, और नहीं जोड़ने पर आ रहा है 15, माइनस करने पर आ रहा है 3, और गुणा करने पर आ रहा है 18, ये आ गया ना। तो निकाल लो ऐसे संख्या, तो ये 9 और 6 संख्या आ जाएंगी, ठीक है, 9 और 6, तो 9 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 81 माइनस 36 45 आएगा इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ओके चलो अगला देखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार की जाती है कि उसकी परिधि 10% की वृद्धि हो जाती है। परिधि वृद्धि मतलब उसकी त्रिज्या में वृद्धि, क्यों, क्योंकि परिधि क्या होता है 2πr, और तो भाई आर में वृद्धि होगी तभी परिधि में वृद्धि होगी, पाई तो सेट 2 और पाई तो सेम रहेंगे, है ना। आर में वृद्धि होगी तभी उसकी, जितनी आर में वृद्धि होगी उतनी उसकी परिधि में वृद्धि होगी। तो 10% वृद्धि मतलब परिधि में, इसका मतलब 10% वृद्धि उसकी त्रिज्या में। तो त्रिज्या 10% बढ़ गई, यानी मान लो पहले थी 10, तो उसका निकालते क्या क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आता, 10 का वर्ग कर दो, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर को ऐसे रहने दो, पाई को ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर मतलब 100 हो गया, 10 का वर्ग 100। अब हो गई 10% वृद्धि हो, 11 हो गया, तो 11 का वर्ग करना 121 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 100 से 121 पहुँच गया, 21% वृद्धि हो गई, ठीक है। निकालना, ये बता रहा हूँ, निकाल के देखना। अच्छा, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखो ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। तो पहले 50 में 7 से भाग दे लो, तो कितना आया, 7 बार आया, लेकिन 11 से पूछिए ना, तो 11 तक एक संख्या और आ जाती है 7, तो इसको हटा दो, यानी 6 संख्याएं टोटल हुई। 11 से 50 टोटल ऐसी संख्याएं 6 हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो 3 से विभाज्य कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो 21 हो जाएगी और 42 हो जाएगी, ये दो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी, इसलिए तीन दोनों को हटाओ, कितनी हो जाएगी, 4 संख्याएं रहेगी, ठीक है। निकाल लेना। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, अगला दिन हो जाता है जस्ट उसी डेट को, अगर लीप वर्ष नहीं है तो, लीप वर्ष है तो दूसरा दिन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होता 95 96 होती है, मतलब कोई लीप वर्ष होता तो ये हो जाता मंगलवार, ठीक है। अब लीप वर्ष नहीं है इसलिए अगला ही दिन हो जाता है सोमवार। अगला, उत्तर प्रदेश निम्न के उत्तर प्रदेश के निम्न के जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, सबसे कम नगर, तो उसमें यह है कौशाम्बी, नहीं श्रावस्ती, श्रावस्ती में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है। वही नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, गाजियाबाद में, ठीक है, कहाँ पे, गाजियाबाद में। और टोटल नगरीय जनसंख्या भारत ये उत्तर प्रदेश की 22.3 है, ओके 22.3। उत्तर निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है, देखो भारतीय प्रौद्योगिकी वित्त निगम, ये देखो अब इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, इंग्लिश समझ लो इनकी। भारतीय प्रौद्योगिकी वित्त निगम मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, इसकी स्थापना हुई 1948 में। फिर दूसरा है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, है, इसकी क्या स्थापना, ये है ICICI, इसकी 1955 में स्थापना हुई है। और अगला है भारतीय औद्योगिक विकास, नहीं ये भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड है ये, नाबार्ड की स्थापना 82 में हुई है। उसके बाद में ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI, इसकी स्थापना 64 में। सबसे बाद में किसकी है, ये है नाबार्ड की, नाबार्ड है ये, भारतीय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, 82 में हुई है ना, 1982 में। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय, किसका, ऑप्शन 113 में हो गया सी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ओके। अगला देखो, राधा स्वामी पंत कहाँ पे, दयालबाग, दयालाल जो है राधा स्वामी पंत से संबंधित दयालबाग कहाँ है, दयालबाग आगरा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 14 आगरा में। उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सभी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, पर्यटन विकास निगम 1974 में, सही है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में, ये भी सही है, दोनों सही हैं। पर्यटन निगम की 1974 में और वित्तीय निगम की 1954 में, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। अगला देखो, पटना, ये क्या है, वन्य जीव विहार और उनके बस्ती, पटना कहाँ पे है, एटा में है, ठीक है, एटा में 4। पार्वती अरंगा कहाँ पे है, ये कहाँ पे बताओ, हाँ बताओ बताओ, गोंडा में है, पार्वती अरंगा गोंडा में, 3 हो गया, 4 3, चंद्रप्रभा चंदौली में, और रानीपुर बांदा में, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 है, 4 3 2 1, हाँ एक ऑप्शन यही है। अगला देखो,
उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र हो रहा किस जिले में? तो बुलंदशहर में। तो कितनी बार पढ़ा है। अगला देखो, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन अवमूल्यन होता है जब भुगतान असंतुलन होता है। सही है बिल्कुल। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर स्थित है? कौन सा है बताओ? गोखर पहाड़ पर है कौन सा? महोबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए महोबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। महोबा गोखर पहाड़ पर स्थित है। 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। कौशाम्बी में घोस्ताराम विहार मठ है। ओके, अब देखो थोड़ा करंट आगे क्वेश्चन। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है नीरव डी शाह को, है ना। ऑप्शन बी, नीरव डी शाह साहब है। 121 में बी। अगला देखो, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज, तो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब पर। बेली सस्पेंशन ब्रिज चिनाब पर। 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन एक। अगला देखो, 23 हो गया। 24 देखो, जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? जनवरी में किसको दिया है? तो ये विशाखापट्टनम को। 124 में ए विशाखापट्टनम। अगला, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के साथ हुआ? युवा पेशेवर योजना किसके साथ? तो ये यूके के साथ। सी 125 में सी, यूके के साथ युवा पेशेवर योजना। क्या होगा इसमें? भारत और यूके के मध्य जो है 3000 डिग्री धारक एक दूसरे के देशों में रहने और कार्य करने की अनुमति दी गई है। 3000 डिग्री धारक इंपॉर्टेंट है, ये संख्या भी 3000। S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में नियुक्त कदमों पर विचार करना है। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में हुआ। सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, जनवरी 2003 में जारी हेनले हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत था भैया 85वें स्थान पर। अब आ गए हम, कब किस पे आ गए? हम 80 पे आ गए। अभी जो जारी हुआ था उसमें आएगा अगली बार। और उस टाइम टॉप पे जापान था, अभी सिंगापुर आ गया। ठीक है, जनवरी 2023 में क्रिप्स हेपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने? 41वें प्रधानमंत्री। कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के बने थे क्रिप्स हेपकिन, न्यूजीलैंड के। ओके, ये अगला देखो, जनवरी 2023 में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? अंत्योदय कल्याण, अंत्योदय जन कल्याण योजना, सर्वोदय जन अन्य कल्याण योजना, प्राथमिक घरेलू योजना, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो क्या रखा गया है? 129 में डी रखा गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का। ठीक है, ओके। अगला देखो, 29 हो गया। 30 देखो, जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला रोवर, कौन सा, जिसका नाम है चंद्र रोवर है पहला, राशिद? तो ये यूएई का। किसका? ऑप्शन ए यूएई का, राशिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जनवरी में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो इस बार नागपुर में हुआ। उससे पहले हुआ था 22 में बेंगलुरु में, अभी नागपुर में। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, है ना। भारतीय प्रवासी सम्मेलन इस बार इंदौर में हुआ। किस मिनिस्ट्री के अंडर में? तो ये कौन कराता है इसको? इसको कराता है ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय कराता है। इंपोर्टेंट है, विदेश मंत्रालय सी। 2023 में, जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल दिया। क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान रख दिया गया। ऑप्शन सी, अमृत उद्यान। अगला देखो, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन है ये? क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया। ओके, निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 संयुक्त प्रशिक्षण अभियान है? कौन सा हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ना, साइक्लोन 1 किसके साथ? तो भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन बी, 135 में बी हो जाएगा, भारत और मिस्र। अगला देखो, 36वां, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में FITUR, ये क्या नाम है इसका? फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ ये हुआ था ऑप्शन 36 में क्या हो जाएगा? ए, मैड्रिड में। ये हुआ मैड्रिड में। ओके, अगला, जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है।
इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को, राष्ट्रीय बाल महोत्सव 12 जनवरी को, और नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पहली बात एकदम सही है 37वें में। चलो, इस महोत्सव का आयोजन हुबली कर्नाटक में हुआ। सही है। इस महोत्सव की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। सही है, तो तीनों ही बात सही है, डी ऑप्शन सही है, तीनों सही। जनवरी 2023 में कलावरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को नौसेना में सम्मिलित किया गया था? जनवरी की बात हो रही है, तो ये उस टाइम पे ये बागी हुई थी। अब की बार हो गई है बागसीर, इसके बाद भी हो गई है बागसीर हो गई है अब। ठीक है, तो ऑप्शन ए कलावरी की बागीर, अब बागसीर भी हो गई है छठी। जिनमें कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो नाव यू ब्रीथ, ये है राखी कपूर की, नाव यू ब्रीथ। सही है, सही है ये। द गर्ल्स इन रूम 105 चेतन भगत, ये भी सही है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, ये भी सही है। अब प्रॉमिस लैंड किसकी है? मानसी गुलाट नहीं, ये है किसकी? बराक ओबामा। अब प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की है, इसलिए गलत है। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये राउरकेला उड़ीसा में हुआ। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट है। ये हमारा पार्ट 2 टेस्ट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। इसको प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ में डाल रहा हूँ, उससे प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।